सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स 6 महीने बाद है। इसका मतलब है कि आपको इस टाइम से प्रीलिम्स पे थोड़ा सा ही सही ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रांजिशन में तो आपको अभी से चले जाना चाहिए कि कुछ टाइम मेंस के लिए और कुछ टाइम प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि देयर इज नेवर द सडन जंप। या फिर अगर आपने 1 दिसंबर से तैयारी करनी शुरू कर दी है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना स्कोर एटलीस्ट एम तो करना ही करना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है प्रीवियस ईयर कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में कुछ बेसिक्स जो आप में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि कट ऑफ के लिए यूपीएससी में 2 पेपर्स होते हैं। देयर इज द सीसेट। सीसेट जब आप अगर क्वालिफाई नहीं करते देन यू आर आउट। कट ऑफ के लिए आपको कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन व्हेन यू क्वालिफाई द सीसेट विच इज अ क्वालिफाइंग पेपर देन आपका कट ऑफ काउंट होता है जीएस के बेसिस पे। तो सीसेट का बस रोल इतना ये होता है कि आपका जीएस का मार्क्स यूपीएससी कैलकुलेट करेगा और कंसीडर करेगा कि आप कट ऑफ के ऊपर है कि नीचे है। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि यू आर एक्चुअली आपको 2 स्टेज कट ऑफ की क्लियर करनी पड़ती है। एक तो ये 66 मार्क्स वाली या फिर 1/3 वाली, एंड अगर आपने ये स्टेज क्रॉस कर ली तो देन योर जीएस कट ऑफ विल बी कंसीडर्ड। So basically cut off is a 2-stage process। अब ये कट ऑफ है, ये जनरल कैटेगरी की है और अलग अलग कैटेगरीज लाइक ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, इन सब की कट ऑफ यूपीएससी अलग देता है, बट आई हैव जस्ट टेकन द जनरल कट ऑफ। 2013 एंड 14 में अगर आप देखेंगे तो 241 यहां पे जीएस एंड सीसेट के बेसिस पे कट ऑफ आता था। ठीक है, सो ये हमारे लिए ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके जीएस में कम स्कोर भी आते थे वो सीसेट में इतना अच्छा स्कोर कर लेते थे कि उनका कट ऑफ क्लियर हो जाता था। 2015 से सीसेट हट गया और फिर टोटली सिर्फ जो कट ऑफ आने लगी वो जीएस बेस्ड आने लगी। 2015 में कट ऑफ वाज 107.34, 2016 में 116 थी। दिस इज द हाईएस्ट कट ऑफ टिल नाउ। उसके बाद फिर 2017 में इट वाज 105, 2018 में 98, 2019 में 98। इसके बाद आप देखिए कट ऑफ नीचे होती गई है। 2020 में इट इज 92.51, 2021 में 87.54, 2022 में 88.22, 2023 में 75.41। यहाँ पे सीसेट वाज इन हैवॉक एंड सीसेट के चलते बहुत सारे बच्चे जिनका जीएस अच्छा हुआ था, सीसेट इतना बुरा हुआ था कि दे वर नॉट एबल टू क्वालिफाई द सीसेट एंड दैट इज व्हाई ये कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरी। और जीएस का पेपर भी इट वाज ए बिजार। देन 2024 का पेपर में वापस जो कट ऑफ है दैट इज 87.98। तो अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे तो इसको मैं अगर हटा दूं तो 2021, 22 और 24 में कट ऑफ इज अराउंड 87 to 88। अगर आप इसके बेसिस पे देखेंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि अगर मैं 90 के आसपास स्कोर ले आता हूं, 90, 91, 92, तो मैं थोड़ा सा सेफ हो सकता हूं कि मैं मेंस लिखूंगा। तो इतना स्कोर तो मुझे कम से कम एटलीस्ट इतना तो मेरा एम होना ही होना चाहिए। बट बियॉन्ड दैट देयर आर अदर थिंग्स दैट यू मस्ट कंसीडर। कट ऑफ फ्लक्चुएट करती है। बीइंग सेफ रिक्वायर्स एमिंग अबव अ मूविंग टारगेट। कट ऑफ डिपेंड करेगी कितनी वैकेंसीज हैं। अगर वैकेंसीज ज्यादा आ गई तो कट ऑफ गिरेगी, ये तय है, और वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। आप ये श्योरली कह ही नहीं सकते कि 2026 का जो कट ऑफ है वो 100 से नीचे ही आएगा। अगर पेपर एक्सट्रीमली इजी आ गया, बहुत इजी आ गया, जो ज्यादातर बच्चे अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हो सकता है 120 भी चला जाए। तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल काफी हद तक डिसाइड करता है कि कट ऑफ कैसा जाएगा। और यहां पे आपका जो भी मतलब अगर डिफिकल्टी लेवल यूपीएससी सेम जैसा कि उन्होंने 2021 में दिया था, 22 में दिया था और 24 में दिया था, उसी का लेवल मेंटेन करते हैं देन कट ऑफ तो सिमिलर जाएगा। लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं 2023 जैसा पेपर तो 75 के आसपास भी जा सकता है, और डिफिकल्टी लेवल इजी कर देते हैं 2016 के पेपर जैसा तो कट ऑफ 116-17 तक भी जा सकता है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। और इसीलिए अक्सर ये बात कही जाती है कि कट ऑफ पे दिमाग लगाना आपका टाइम वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे तो डिसाइड होगा, तो यू कांट प्रिडिक्ट इट पहले से। ठीक है, बट ये होता है कि हम पेपर लाइक पिछले साल के पेपर्स देखते हैं एंड उनका डिफिकल्टी लेवल देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं यार इसके ऊपर तो नंबर आने ही चाहिए।
तीसरी चीज, कितने लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं। कभी भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स के चलते कट ऑफ नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स के चलते कट ऑफ बढ़ता है। तो ये आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप वो सीरियस एस्पिरेंट हो या फिर आप एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो। अगर आप एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो तो कट ऑफ आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा नहीं। और अगर आप सीरियसली इस पेपर को तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू विल बी द पर्सन हु विल बी प्लेइंग अ रोल इन द कट ऑफ। तो आप मेरे हिसाब से तो आपको सीरियस एस्पिरेंट होना चाहिए। वी ऑल आर सीरियस एस्पिरेंट, या क्यों टाइम वेस्ट करना है। एंड फाइनली, राइट नाउ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन द कट ऑफ स्पेकुलेशन, आपको इस पे फोकस करना चाहिए। व्हाट, कि जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, जो भी किताबें पढ़ी हैं, हम उसके रिवीजन इतने सारे कर लें कि हम वहां पे गलती ना करें। सो व्हाट यू मस्ट एम फॉर नाउ, क्या हमें कट ऑफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, इस पे दिमाग लगाना चाहिए, या फिर कुछ और? मेरी सलाह माने तो आपको कट ऑफ स्पेकुलेशन के जगह इस पे फोकस करना चाहिए। दैट इज, जो भी किताबें आपने पढ़ रखी हैं, अगर उससे रिलेटेड सवाल आएंगे तो मैं गलती नहीं करूंगा। ये तभी इंश्योर हो पाएगा जब मैं प्रॉपरली उसका टाइम से रिवीजन कर लूंगा। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी किताबें पढ़ रहे हैं आप उसे रिवाइज जरूर करें। वहां पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो ये करेगी कि आपकी नंबर ऑफ बुक्स जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि अनलिमिटेड बुक्स को आप अनलिमिटेड टाइम रिवाइज नहीं कर सकते। आप लिमिटेड बुक्स को मेनी टाइम्स आप डेफिनेटली रिवाइज कर सकते हो। दूसरी चीज, जो भी आप पीवाईक्यूज दे रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, मेक श्योर कि वहां पे जहां पे भी आपने मिस्टेक की है, अगर यूपीएससी ने सेम सवाल पूछ लिया तो आप वहां पे मिस्टेक नहीं करेंगे। और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपने क्या किया कि आपने उसको, अपनी मिस्टेक्स को एक नोटबुक में नोट कर लिया, उसको आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया। सो अगर आप ये कर लेते तो वहां पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। और तीसरी चीज, आपके मेंटल ब्लॉकेज के चलते आपने गलतियां नहीं की, और उसका सिंपल सा तरीका है कि आपने रूटीन में पढ़ाई की है एंड अपने आप को इतना एनर्जेटिक रखा है कि यूपीएससी वाले दिन आपको आलस नहीं आ रहा है। एक और बात, नो मिस्टेक ड्यू टू योर ओन लेथार्जी और मेंटल ब्लॉकेज। मेंटल ब्लॉकेज कब होता है? जब आपका शेड्यूल फिक्स नहीं होता है, जब आप एक्स्ट्रा स्पेकुलेशंस में लगे रहते हैं और आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं इन चीजों के चलते। उसके लिए अपना एक रूटीन बना लीजिए, पेपर सॉल्विंग की आदत रखिए, ताकि आपका मेंटल ब्लॉकेज उस दिन ना हो। सिली मिस्टेक्स के चलते जो जिनके सिलेक्शंस नहीं होते उन्हें बहुत बुरा लगता है। लाइक देयर वाज अ क्वेश्चन, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आप इस टाइप के सवाल गलत करके आओगे तो फिर तो क्या ही कहना है। सो मेक श्योर यू डू नेवर डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। कट ऑफ से जो अभी तक हमने जाना वो ये जाना कि भाई कम से कम अगर उसी लेवल का पेपर है तो 90 तो एम करना ही करना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वहां पे गलती ना करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।